अब आपके तो सभी पैनलिस्ट ने मेरी बातों की धज्जियां उड़ा दी, तो मैं क्या बोलूं। लेकिन फिर भी मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो कि आप सुरेंद्र अयोध्या मोहन जी। वासी हैं भाई। नहीं नहीं, मैं तो बहुत एक अदना आप तो सा अयोध्या पत्रकार और वासी, हम लोगों ने मान लिया कि हाँ, आपका जो मैं है एक अदना सा अयोध्या वासी। पत्रकार हूँ, और कभी कभी आप लोग बुला लेते हैं तो अपनी बात कह देता हूँ। पर ये जो बहुत हार्ड कोर सेकुलर लाइन है, ये भारत देश में नहीं चलने वाली है। और ये जो सेकुलरिज्म के महाआख्यान को कभी आशीष नंदी ने खारिज किया, और कभी इस देश की राजनीति ने खारिज किया, और उस पर बहुत लंबी बहस है, वो यहाँ मैं नहीं लाना चाहता। लेकिन जो अनिल जी और सारे मित्र लोग कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इस देश में जो है वो सुरेंद्र मोहन जी के साथ हम लोग दिल्ली में, अनिल भी रहते होंगे और सब लोग रहते थे, तमाम जगह कार्यक्रम करते थे। तो सुरेंद्र जी कहते थे, यार ये बताओ कि वही विजय प्रताप, वही अरुण त्रिपाठी, वही प्रेम सिंह, और वही जो है वो राजकुमार जैन, वही 8-10 चेहरे आते हैं। तुम लोग कुछ नए लोगों को भी तो लेकर के आओ, कुछ इसका विस्तार भी तो करो। तो एक तो ये चीज है कि जो एक सीमित सेकुलर दायरा है, उस दायरे का हम कैसे विस्तार करें, और वो भी जरूरत है। और निश्चित तौर पे कुछ लोग नास्तिक रहेंगे, कुछ लोग एथीस्ट रहेंगे, कुछ लोग एग्नोस्टिक रहेंगे, कुछ लोग रिलीजियस रहेंगे, थीस्ट रहेंगे। समाज में बहुत सारी धाराएं रहेंगी, और मैं उस तरह का आस्तिक व्यक्ति नहीं हूं। और आस्तिकता की परिभाषा भी हमारे यहाँ अलग है, वेद को मानने वाले और ना मानने वाले, ईश्वर का कोई मामला भी नहीं है हमारे यहाँ आस्तिकता से लेकर को मामला। तो जो बात ये कह रहा हूं कि एक जो है, अब तेरे हिम्मत को चर्चा गैर की महफिल में है। अगर जो आपका धुर विरोधी है, जिससे आपके खिलाफ जहर उगलने की ही उम्मीद की जाती है, अगर वहां से आपका लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आ रहा है, तो ये या तो आपकी वर्किंग स्टाइल का प्रभाव है, या आपके काम का प्रभाव है, या कहीं कुछ उसका अपने एंटागोनिज्म है, डाइकोटॉमी है, जिसके नाते चीजें हो रही है। सुनील शुक्ला जी ने कहा ओम थानवी जी आते हैं, वैल्यू एडिशन होता है। अरे भाई, अरुण त्रिपाठी के साथ अम्बरीश कुमार आ जाए तो अच्छी बात है, वो मित्र ही है पुराने जो है। लेकिन अगर कोई जो है वो राम बहादुर राय भी आके खड़े हो जाए, या कोई आरएसएस का व्यक्ति भी खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है कहीं कुछ चेंज हो रहा है मामला। अरुण त्रिपाठी नहीं चेंज हो रहे हैं, कहीं कुछ उधर भी चेंज हो रहा है। तो ये एक दूसरा मैसेज जाता है, जो कि क्योंकि जब गांधी जी कलकत्ता में काम करने गए, तो सोहराब वर्दी के साथ काम कर रहे। तो सरदार पटेल को उन्होंने पत्र लिखा कि मैं सोहराब वर्दी के साथ काम कर रहा हूं। तो सरदार पटेल ने लिखा कि गलत आदमी के साथ फंस गए हैं, और ये इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो गांधी जी ने कहा, अगर गलत है तो मेरे साथ लंबे चल नहीं पाएंगे। जेम्स डगलस ने इस बात को लिखा है कि सोहराब वर्दी गांधी के प्रभाव में बहुत कुछ बदल गए, पाकिस्तान भी गए, सब कुछ गए, लेकिन वो जो उनके भीतर घृणा का तत्व था, वो घृणा का तत्व डाइल्यूट हुआ। तो एक तो ये है कि ये फला फला जो है कम्युनल लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, और इनसे हमको बात ही नहीं करनी, इससे संवाद ही नहीं करना। अरे अमरीश जी, हमारे आपके घर पर हर परिवारों में 3/4 लोग जो है आरएसएस के समर्थक हो गए। तो कैसे क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए। हम अपने पिताजी को समझाते समझाते थक जाते हैं, कहते हैं जब मैं वोट डालने जाता हूं तो उंगली जो है कमल के बटन पे पड़ जाती है। तो अब इस बात का आप क्या करोगे, जो है ये सब लोग यहाँ आसपास के, अयोध्या के पर आसपास के रहने वाले सुनील शुक्ला जी वगैरह सब जानते होंगे हमारे तरफ का माहौल है। घर में मैं घिर जाता हूँ, सारे भाई लोग जैसे लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। तो लेकिन बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। हाँ, लेकिन आपको संवाद करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से भी संवाद करना पड़ेगा। और जो एक तरह से विशिष्ट जो है धारा जो रही है, मुझे लगता है कि राहुल उसी को लेके चल रहे हैं, और ना लेके चल रहे हो तो चलना चाहिए। गांधी से एक पादरी ने पूछा जो है वो 1931 में स्विट्जरलैंड में, कि आप ये बताइए कि जो है वो बाइबल में कहा गया है कि जो है अपने शत्रु से भी मित्र जैसा व्यवहार कीजिए। गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा ही सवाल पूछा, तो इस पर आपका क्या कहना है। तीसरी बार जब पूछा तो गांधी जी ने कहा, मैंने आपका सवाल सुन लिया था, लेकिन मैं तब से सोच रहा हूं क्या मेरा कोई शत्रु भी है। तो अगर आप जो है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो की यात्रा लेके चल रहे हैं, आपका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। ये टिपिकल जो है गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन पाथ है, यही सत्य का मार्ग है। और राहुल गांधी की यात्रा में इस जो है वो स्पिरिट की तलाश होनी चाहिए। जहां तक जो है अयोध्या की स्थिति है, अयोध्या की अरुण भाई, स्थिति इसमें मैंने एक आपसे, उदाहरण दे दूं। हाँ, अरुण भाई, एक एक मिनट, उदाहरण दे दूं। एक मिनट शुक्ला जी, मैं पूरा कर दूं बस। जो है अयोध्या की जो स्थिति है,
वो ये है कि अयोध्या में बुलडोजर चल रहे हैं, नए घाट से लेकर के फैजाबाद तक। और अयोध्या के लोग इतने जो है वो आहत और आतंकित हैं कि वह अधिकारियों से अनुरोध कर कर के थक गए। फिर उन्होंने एक अर्जी बनाई और भगवान राम के दरबार में और हनुमान जी के दरबार में वो अर्जी दे के आए कि भगवान हनुमान जी और रामचंद्र जी अब आप ही कल्याण करो हम लोगों। तो ये तो अयोध्या की स्थिति है कुल मिलाकर के। हो सकता है इस तोड़ फोड़ का कोई कॉन्ट्राडिक्शन इन पुजारियों महंतों के बयान में भी रिफ्लेक्ट हो रहा हो। जमीन का विवाद, अयोध्या में तोड़ फोड़ का विवाद, वहां की जो रीजनल, वहां की जो क्षेत्रीय राजनीति है उसका भी कोई मामला रिफ्लेक्ट हो रहा हो। लेकिन जहां तक राम के आदर्शों की बात है तो गांधी राम राज्य की बात करते थे, लेकिन साफ साफ कहते थे मेरा राम राज्य अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का राज्य कतई नहीं। वो राम राज्य वो है जो खलीफा के राज जैसा है, जो किंगडम ऑफ गॉड इन हेवन जैसा है, जो रैदास के बेगमपुरा जैसा है। मैं इस शब्द का इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि ये जन जन में इससे जो है वो संप्रेषण होता है। तो जो लोक जीवन के चर्चित और लोकप्रिय मुहावरे हैं, मैं उन्हें छोड़ने की सलाह कांग्रेस और कांग्रेस के नेता को कतई नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ी राजनीति लोक जीवन से जुड़ के ही होती है। उन सारे मुहावरों को पकड़ना पड़ेगा। तो अगर आपका विरोधी भी आपकी तारीफ कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू एडिशन, ये आपके काम का एप्रिसिएशन है। ये इतनी सेकुलर, हार्डकोर सेकुलर अप्रोच से खारिज करने वाली बात नहीं है। अगर होती तो आप चर्चा ही क्यों कराते मुझे।